मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का आज नीमच आगमन हो रहा है। प्रहलाद पटेल कल नीमच के टाउन हॉल में संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के कार्य योजनाओं को लेकर आयोजित प्रदर्शनी का सुबह 11 बजे उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल टाउन हॉल में प्रबुद्ध जनों और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद भी करेंगे। टाउन हॉल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बताते चलें कि भाजपा की मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को लेकर संकल्प से सिद्धि तक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नीमच के टाउन हॉल में प्रहलाद पटेल का कार्यक्रम आयोजित होगा। विधायक दिलीप सिंह परिहार और भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल रहे। हमने अपने संकल्पों को पूरा किया है। राम मंदिर या धारा 370 की बात करें या फिर गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्य और अन्य विषयों की बात की जाए तो सरकार ने सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया है। प्रहलाद पटेल के कार्यक्रमों को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष द्वारा भव्य तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। टाउन हॉल में विधायक दिलीप सिंह परिहार और जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ टाउन हॉल का निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। संकल्प से सिद्धि तक और मोदी जी के 11 वर्ष बेमिसाल, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर या विश्व के अंदर अपन कहें तो अपना एक डंका बजा रखा है। उनके जो 11 वर्ष की उपलब्धियां हैं उनको लेकर के हमारे पंचायती और ग्रामीण विकास मंत्री माननीय पटेल साहब यहाँ पर आ रहे हैं, जो यहाँ पर कल प्रबुद्ध जन सम्मेलन, प्रदर्शनी का उद्घाटन और साथ में प्रेस वार्ता को लेंगे। लोगों में बहुत उत्साह और हर्ष है कि सभी बहुत खुश हैं, क्योंकि जितनी भी जगह हम लोग गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो या कोई भी वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो या कोई भी हो, तो सब बड़े खुश है कि ये सरकार ने काम बहुत अच्छे किए हैं। सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए माननीय मंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। और कार्यक्रम कहाँ पे होगा, कितने बजे होगा? कल यहाँ पर कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन के साथ कार्यक्रम चालू होगा। प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी होगा और प्रेस वार्ता भी होगी। जगह टाउन हॉल नीमच। सर, पंचायती राज मंत्री का आगमन हो रहा है, साथ ही साथ जो है ये टिकट का भी आज लॉन्च किया गया है। किस तरह से हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक गरीबों का कल्याण करने वाले और भारत को शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं। जनता के आशीर्वाद से उनके कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। संकल्प से सिद्धि जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, जो हमने संकल्प लिए थे वो सिद्ध किए करके बताए, जो कार्यक्रम करके बताए। हमने संकल्प लिया था प्रभु राम का मंदिर भव्य बने, और हम सबका संकल्प था। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त के दिन वहाँ भूमि पूजन करके 22 जनवरी को उसका लोकार्पण करके वो सिद्ध किया है। धारा 370 का हमने संकल्प लिया था, जहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए हैं, वो संकल्प आज पूरा हुआ है। कश्मीर सारा का सारा, ये भी हमारा संकल्प है। तो पूरा हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने जो गरीब कल्याण के काम किए उनको लेकर, और हमारे यहाँ मान्यवर प्रहलाद पटेल जी जो एक वरिष्ठ नेता है, केंद्र में मंत्री रहे, हमारे यहाँ अभी मंत्री है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कैबिनेट के काबियाना मंत्री है, वो नीमच आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम तय हुआ है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी टाउन हॉल में। यहाँ वो प्रदर्शनी का जो सरकार के जो काम किए उस प्रदर्शनी का वो लोकार्पण करेंगे। उसके बाद में वो प्रबुद्ध जनों का संबोधन करेंगे, और साथ में ही हमारे जो उन्होंने यहाँ पंचायत मंत्री होने, ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री होने की वजह से यहाँ पंचायत भवन दिए हैं, हमने सामुदायिक भवन दिए हैं, तो जनता में खुशी है, वो उनको भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम भव्य होगा, और हम देख रहे हैं कि देश में एक ऐसे देवदुर्लभ प्रधानमंत्री है जो आज भारत को शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया है। हर क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि में भारत 4थे स्थान पर आया है, कहीं 11वें स्थान पर था, 4थे स्थान पर आया है। तो उन सब बातों को लेकर संकल्प से सिद्धि का एक कार्यक्रम है, उसमें वो आ रहे हैं। उनका पलक पाँव बिछाकर नीमच की जनता स्वागत वंदन करेगी। यहाँ पत्रकार वार्ता होगी, यहाँ आम जन प्रबुद्ध जन को संबोधित करेंगे, पंच सरपंचों को भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी वो संबोधित करेंगे। तो कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही है। उनका आना नीमच के लिए शुभंकर है। उनकी वरिष्ठता की वजह से और उनकी कार्यशैली की वजह से सब में उत्साह उमंग है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है।
हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।